going to discuss about a new theory again on a same topic, that is population demographic transition theory. This topic is very important for those students who are pursuing BA with geography. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और इस थ्योरी में बेसिकली हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन साइकिल, यानी कि किसी भी कंट्री में या मैक्सिमम कंट्रीज़ में किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करती है या उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन एनहेंस होती है या उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, या कब बर्थ रेट ज़्यादा होता है या कब बर्थ रेट कम होता है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आई शेयर्ड अ वीडियो ऑन मैथ्यूज इन पॉपुलेशन थ्योरी, जिसमें हमने मैथ्यूज के विचार या उनकी थिंकिंग डिस्कस करी थी रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बेसिकली दिस थ्योरी एज आई ऑलरेडी सेड कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन साइकिल। सो बिफोर स्टार्टिंग इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल। और इफ़ यू नीड एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ शेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दी कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम ऑन माई चैनल श्रुति गर्ग नॉलेज हब। टुडेज टॉपिक इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बेसिकली सेड कि जब भी किसी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहेगा। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इनवर्स रिलेशनशिप होने वाली है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन होता है। क्लियर? तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोल ही दिया है कि इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड व्हाट दिस टोल्ड अबाउट कि किसी भी कंट्री में या किसी भी पॉपुलेशन के रीजन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है कि सबसे पहले बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है शुरुआत में। क्यों, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरुआत में बर्थ रेट और डेथ रेट जो दोनों ज़्यादा होते हैं, और फिर जब एंड आता है तो एंड में आते आते यानी कि जब स्टेज कंप्लीट होने वाली होती है बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाते हैं फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू एंड हाई डेथ रेट। ऐसा कब और कैसे होता है और कौन कौन सी स्टेजेस हमें इसमें फॉलो करनी है। और ये जो स्टेजेस हैं, ये जो जितनी स्टेजेस की हम बात करेंगे इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक साइकिल, व्हाट वी कॉल्ड इट डेमोग्राफिक साइकिल। सो हियर देयर इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय E.G. डॉलन। इन्होंने क्या कहा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक पॉपुलेशन साइकिल है जो स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होगी, शुरुआत में हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होता है। शुरुआत में डेथ रेट गिरने लगेगा, फिर आपका सेकंड स्टेज आएगी जिसमें पॉपुलेशन बहुत स्पीड में ग्रो करेगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और फिर एक स्टेज आएगी जब आपका बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगेगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये कहती है। ठीक है, और ये जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, ये दिया था वॉरेन एस थॉमसन ने 1929 में और फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टन ने 1945 में। नाउ अब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वी कैन नॉट से कि लॉ है। लॉ क्या होता है, लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हमेशा एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लॉ है। एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉ, ये एक जनरलाइज थ्योरम है जो मैक्सिमम एरियाज में देखी गई है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो मैक्सिमम हर जगह देखा गया है। बट वी कैन नॉट से कि हर कंट्री, हर रीजन, हर एरिया इसी प्रोसेस के थ्रू चलेगा, ये इन्हीं स्टेजेस को फॉलो करेगा। मे बी पॉसिबल हर जगह ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा हो, तो इट्स नॉट अ लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कोई लॉ नहीं है। बेसिकली इन इट हम इसमें 3 स्टेजेस की बात करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। पहली स्टेज में शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, इट्स नॉट अ स्टेज, सबसे पहली मतलब एक जो शुरुआत है वो है उसमें आपको शुरुआत में अभी हम डिस्कस करा कि बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। क्लियर? धीरे धीरे हम देखेंगे कि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होने लगा। क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन करेगा और डेथ रेट स्टेबल हो जाएगा, मतलब गिरेगा लेकिन एक स्पीड में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो यहाँ ये जो थर्ड स्टेज है, यहाँ आके प्रोसेस एंड हो रहा है। इन दिस जो आपके
जिन्होंने आपकी ये थ्योरी दी है, किन्होंने दी है, वॉरेन थॉमसन ने। इनके अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसकी 4 और 5 स्टेजेस बताई हैं। बट अगर हम क्रक्स देखें तो पूरा क्रक्स ये निकलेगा कि नॉर्मली 3 स्टेजेस में कवर हो रहा है। कोई भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया, बस उन्होंने उसी साइकिल को 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? इस थ्योरी को हम ये डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन पहले हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है जी आपकी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, इनकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा हैं। फर्स्ट स्टेज में आप वो कह रहे हैं कि जो कंट्री है वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है। मैक्सिमम जो एरिया है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर जो है लिवलीहुड का मेन रीज़न है। मैक्सिमम पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर महामारी फैल गई तो उसे कंट्रोल करने की कोई तरीका नहीं होता, फेमाइन आ जाता है, इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये तो रीज़न है डेथ रेट कम होने का। डेथ रेट कम क्यों है? डेथ रेट कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर एपिडेमिक आ जाए, फेमाइन आ जाए, इलिटरेसी आ जाए हो बहुत ज़्यादा, तो उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बर्थ रेट हाई क्यों है? सोशल और इकोनॉमिक रीज़न है। क्यों रीज़न है? क्योंकि उस टाइम में या आज के टाइम भी देखें, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि अगर हम देखें तो लोग इसे बहुत ज़्यादा रिलीजन से बिलोंग करते हैं कि बच्चे हमारे क्या है, भगवान के दिए हुए रूप होते हैं, तो हम इन्हें क्यों ना धरती पे आने दें। दूसरा एक रीज़न है कि लोगों को लगता है कि भैया मेरी चिता को तो मेरा बेटा ही आँख देगा, तो वो बेटी और बेटे के चक्कर में पॉपुलेशन ग्रोथ होती चली जाती है। तीसरा फैक्टर है कि वो एसिड की फॉर्म में मानते हैं। वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा ये जो इलिटरेसी का टॉपिक ये था कि हाँ लोगों को समझ ही नहीं थी, इसलिए बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपब्रिंगिंग की कॉस्ट नहीं थी। चाइल्ड अपब्रिंगिंग की कॉस्ट नहीं थी, यानी कि बच्चे को पालना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। अगर आपने अपने बुजुर्गों से सुनाओ, दादी बाबा सुनाओ जी, कहते थे कि 2 जोड़ी कपड़े में बच्चे पल जाते थे जी। तो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उस वक्त अपब्रिंगिंग कॉस्ट नहीं थी, ना खाना, ना बहुत ज़्यादा उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ना कपड़ों का खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ करता था। जिसके रहते हुए ये प्रॉब्लम आती थी कि मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बर्थ रेट हाई चलता रहता था। और एक बात और थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिसके वजह से फूड सप्लाई इनफ थी, उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से हाई बर्थ रेट था। और डेथ रेट ज़्यादा क्यों था? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, बचाव नहीं था, मेडिसिन नहीं थी, एड नहीं थी, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेज नहीं थी बीमारियों के ऊपर, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। अब उस डेथ रेट को कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्थ रेट भी हुआ करते थे। आप सुनते थे पहले कि दादी परदादियों के 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे होते थे, 2-2 बच्चे जिंदा रहते थे। तो उन 15-20 बच्चों में से कितने बच्चे जिंदा रहे? 2। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। क्लियर? तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है जी? नेक्स्ट स्टेज में आपका जो बर्थ डेथ रेट है वो हाई हो जाता है, सॉरी लो हो जाता है। डेथ रेट लो जाता है, बर्थ रेट उतना ही रहता है। अब क्या है, लोगों में थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली, लिटरेसी थोड़ी सी लिटरेसी में कन्वर्ट हुई, फेमाइंस, एपिडेमिक, इन सब पे कंट्रोल के मेजर्स ढूंढ लिए गए। तो डेथ रेट तो कंट्रोल हो गया, लेकिन बर्थ रेट के वही रीजंस रहे जो अभी हमने पीछे डिस्कस करे। एसिड मानना, सोशल रीज़न, रिलीजियस रीजंस, बच्चा हमारी संपत्ति है या बच्चा हमारी चिता को आग लगाएगा, और अपब्रिंगिंग की कॉस्ट नहीं होना, तो ये रीज़न एज इट इज़ रही, इनमें कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, लेकिन डेथ रेट क्या हो गई? वो लो हो गई, जिसकी वजह से ये जो स्टेज निकली वो निकली स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई धमाकेदार, भाई पहले तो बर्थ रेट ज़्यादा था तो डेथ उसे कंट्रोल कर लेती थी, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, बर्थ रेट तो भाई चल रहा है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हो गई। तो ये जो गैप अराइज हुआ ना, इस गैप की वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई इकोनॉमी में। क्लियर? तो रैपिडली इंक्रीज हुई। ठीक, अब हुआ क्या, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज है। अब धीरे धीरे अपब्रिंगिंग की कॉस्ट बढ़ने लगी, सोशल डेवलपमेंट होने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने लगा, स्टेटस लोगों को रिप्रेजेंट करने लगे। लोग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, अपने अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं।
अब उन्हें लगता है कि भैया 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उनको वो पालेंगे कैसे, पैदा तो वो हो जाएंगे, उन्हें पालेंगे कैसे, उनका खर्चा कैसे उठाएंगे, उनकी इतनी महंगी एजुकेशन है, उनकी रहना खाना पीना ओढ़ना इतना खर्चा हो गया है, प्लस अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है। तो अब इस चक्कर में लोगों में जब थोड़ा सा अपब्रिंगिंग हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो अब लोगों ने सोचा नहीं, अब हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए बिकॉज हम उनका ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता चला गया, कम होता चला गया, बर्थ रेट कम होता चला गया और जो डेथ रेट है वो भी कम होता चला गया। अब इस कंडीशन में ऐसा हुआ कि डेथ रेट अब डिक्लाइन बिल्कुल नहीं हुआ, डेथ रेट एक स्टेबल पोजीशन पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डेथ रेट डिक्लाइन होता चला जाएगा कि जी हम कहें कि अब लोग मरेंगे ही नहीं, भाई पैदा हुए तो मरेंगे तो सही, लेकिन जो रेशियो है वो एक जो सेकंड स्टेज थी वो स्पीड में गया था डिक्लाइन होकर, लेकिन फिर एक बार स्टेबल हो गया और बर्थ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब की बार अब क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन फिर से स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक। और अगर हम इसका एक बार ये और स्टडी कर लेते हैं, इसके स्टडी के अकॉर्डिंग यू कैन सी कि हमारा फर्स्ट स्टेज है प्री डेवलपमेंट। प्री डेवलपमेंट में हमने देखा कि आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लगभग सेम लाइन पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर उसके बाद डेथ रेट कम हो गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि देखिए जो रेड लाइन है डेथ रेट है, ये जो ग्रीन लाइन है बर्थ रेट है, और जो ये ऑरेंज लाइन है ये आपकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ये आपको शो कर रही है। तो ये आप देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है फर्स्ट स्टेज में, प्री डेवलपमेंट जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसमें आपकी टोटल पॉपुलेशन कम है। ठीक, नेक्स्ट स्टेज में बर्थ रेट आपका वही कंटिन्यू रहा, वही जो हमने बात करी, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई थी, ये आ गया। तीसरा अब आपका आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ, ये देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इस एरिया में हुआ, ये देखिए यू कैन सी हियर, ये देखिए पॉपुलेशन कितनी स्पीड में बढ़ी। फिर उसके बाद जब बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया तो पॉपुलेशन स्टेबल होनी शुरू हो गई, और डेथ मैंने कहा था डेथ रेट एक टाइम के बाद आके स्टेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि लोग मरने ही बंद हो जाएंगे, लोग मरेंगे तो सही। ठीक है, तो अभी इसी टॉपिक को लेते हुए अभी हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है कि इंडिया कहाँ स्टे कर रहा है। इंडिया है स्टेज सेकंड में, इंडिया स्टेज अभी सेकंड में ही है। इंडिया में अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही है, वो थर्ड स्टेज में नहीं आ पा रहा है। इसमें रीज़न ये भी है कि भाई अगर हम लोगों से पूछें कि भाई अब तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है, अब अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वही अपब्रिंगिंग का खर्चा अभी भी बहुत सारे लोगों में ज़्यादा नहीं माना जा रहा, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, पैदा करते हैं और उन्हें कमाने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर हम पढ़ाएंगे 8वीं क्लास तक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद तो हमें बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, वो तो हम पर पैसा देने के लिए नहीं है। और 8th क्लास तक पढ़ाएंगे उससे पहले तो मेरा बच्चा कमाने बैठ जाएगा, तो इतना तो वो एजुकेशन लेकर फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये बात भी सही है, तो यानी कि हमें थोड़े से अपने और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उन पे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो हम एक 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं इंडिया, वो हम अडॉप्ट करें, प्लस इसके साथ साथ हम लोगों को ये लिटरेट भी कराएं कि किस तरीके से एजुकेशन हमारे लिए हेल्पफुल है, और इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए कि बच्चे हायर एजुकेशन तक मैक्सिमम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको फ्री एजुकेशन हायर लेवल तक मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। So have a nice day. Thank you. And if you like my video, then please share it. Okay. Have a nice day.